हाय फ्रेंड्स, जोहार। कैसे हैं आप सब? आशा और उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे हैं फ्रेंड्स। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आई हूँ गांव और मैं हस्बैंड अभी सुबह सुबह चाय का मज़ा ले रहे हैं फ्रेंड्स। दम हाँ, चारों तरफ बारिश झमाझम है और सुनने में आ रहा है कि ये बारिश 2-3 दिन रहेगी। और आज सर दिन है हम लोगों के लिए। मेरे फूफा ससुर जी हैं, वो डेथ कर गए थे, तो आज उनका 10वां है फ्रेंड्स। ये भारत देश ना गाँव का देश है और गांव में खासकर आदिवासी समाज में रीति रिवाज और संस्कृति को बहुत माना जाता है फ्रेंड्स। लोग धन दौलत रुपये पैसे के पीछे कम भागते हैं, पर लोग भागते हैं रिश्तों के बीच, रिश्ते नातों के पीछे। और गांव में सामूहिकता होती है, जो रीति रिवाज होता है, परंपरा होता है, उसके पीछे रहते हैं लोग। नाचते हैं, गाते हैं, एंजॉय करते हैं और ज़िंदगी को संपूर्ण रूप से एंजॉय करते हैं और बिताते हैं। सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागते हैं गांव के लोग फ्रेंड्स। तो आज मामा फूफा ससुर जी का 10वां है, तो भले ही बारिश हो रही है लेकिन सारा जो नेक नियम है वो नियम के तहत पूरा करेंगे। तो इधर में है प्रकाश भैया, वो बड़े भैया हैं, तो मेरे भैंसुर लगते, फिर भी मैं नाम ले ली उनका, कोई बात नहीं। और मेरे हस्बैंड इधर में है, तो ये लोग अभी चाय पी रहे हैं, सुबह सुबह लिकर चाय। और अभी जाएंगे, कहाँ जाएंगे भैया? मड़वा काटने जाएंगे। तो फूफा ससुर जी थे ना, वो पुलिस की नौकरी करते थे, तो उनका आयु बहुत लंबा था, वो बहुत स्वस्थ जीवन जी रहे थे। और हाँ हाँ, वो 95-96 ईयर्स के लगभग हो चुके थे। और वो बहुत लंबी ज़िंदगी जिए और बहुत लोगों को सेवा दिए, सर्विस दिए। तो इसलिए उनका गमी तो बनता है धूमधाम से, क्योंकि वो गांव के लिए भी बहुत सहयोग किए थे। जो गांव में अभी नया नया चर्च बना था, उन्होंने 50,000 का डोनेशन दिया था। तो वो बहुत बड़ा मात्रा होता है। और चर्च होता है ना, गांव के लिए मुख्य जगह होता है का भैया, क्योंकि चर्च में लोग हर हफ्ते संडे को जमा होते हैं और एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। और गांव में कैसे जीने का तौर तरीका है, खेती बाड़ी करने का, शादी ब्याह करने का, बच्चों को कैसे पढ़ाना लिखाना है, वो उस सब गांव में नियम कानून तय होता है। तो चर्च होता है ना, वो मेन जगह होता है। वहाँ प्रचार होते हैं, जो धर्म गुरु होते हैं वो गांव को धार्मिकता की ओर ले जाते हैं। और जो पंच होते हैं वो नियम कानून तय करते हैं और गांव को चलाते हैं। तो फूफा ससुर जी थे ना, उसके लिए वो बिल्डिंग जो बन रहा है, नया चर्च बन रहा है, मैं क्या भी आप लोग को दिखाऊंगी, उसके लिए 50,000 डोनेशन दिए थे। तो वो बहुत बड़ा मात्रा होता है और चर्च का काम चल रहा है। तो अभी भैया सब देखिए कैसे तैयार हो गए हैं। हाँ, थोड़ा धीरे चलिएगा तब ना। तो देखिए भैया सब जा रहे हैं, पूरा एकदम रेन कोट सब पहन के जा रहे हैं का भैया, टंगिया और पूरा जुगाड़ में है। गांव के लोग कभी भी जंगल जाते तो बिना टंगिया के होता नहीं है, यही औजार है। और 4 मड़वा आएगा और मड़वा कब्रिस्तान में गाड़ा जाएगा। हाँ, तो वो भी मैं दिखाऊंगी। हाँ, तो फ्रेंड्स मैं आई हूँ कब्रिस्तान में। यहाँ फूफा जी का कब्रिस्तान है। अभी भैया सब मड़वा गाड़े हैं। तो ये ना गांव के पूरब साइड में है फ्रेंड्स, गांव के पूरब साइड में है। और देखिए इधर खेत खलिहान है, ज़्यादा दूर नहीं है गांव से कब्रिस्तान। तो इधर मेरे हस्बैंड देखिए गड्ढा कोड़ रहे हैं। मड़वा गड़ाएगा, 4 पीस मड़वा गड़ाता है। और यहाँ देखिए ऑलरेडी 2 मड़वा गाड़ चुके हैं और वहाँ क्रॉस गाड़ा हुआ है सामने। और मेरे हस्बैंड यहाँ गड्ढा कोड़ रहे हैं और अभी भैया मड़वा गाड़ रहे हैं। फ्रेंड्स, बोला जाता है ना कि ये आखिरी शादी होता है उरांव समाज में। तो जो लोग सफलतापूर्वक जीवन बिताते हैं, बुजुर्ग हो करके नेचुरल तरीके से जिनका मृत्यु होता है, तो उनके लिए मान सम्मान किया जाता है। और ये जीवन भर हमारे साथ में रहे, समाज में रहे, इस दुनिया में रहे। अब ये लोग चले गए हैं, तो आज उनको आखिरी भोज दिया जाएगा
और उनके नाम से गांव वाले भी भोज खाएंगे। और यही रिवाज है गांव में, आखिरी भोज होगा और आखिरी शादी होगा। तो आदिवासी लोग तो प्रकृति से जुड़े हुए हैं ना, तो हर चीज़ में पेड़ पौधा को शामिल करेंगे ही करेंगे। तो जैसे शादी विवाह होता है तो सखुआ का मड़वा गाड़ा जाता है, उसी तरह से यहाँ कब्रिस्तान में गाड़ा जाता है। सखुआ का मड़वा है, सखुआ का देखिए काट करके लाए हैं जंगल से। 4 ही पीस गड़ाता है। शादी में फ्रेंड्स 9 पीस गड़ाता है ना भैया, 9 पीस। और बीच में एक ठो गाड़ते हैं, मेन मड़वा रहता है, लेकिन इसमें बीच में नहीं गड़ाएगा, सिर्फ 4 पीस चारों तरफ गड़ाएगा। और देखिए अभी कोड़ रहे हैं, गाड़ रहे हैं। थोड़ा सा सूता लाए हैं कि बाद में सूता बांधेंगे ना हल्दी वाला। ओ तो अभी मड़वा गड़ा रहा है, फिर प्रेयर करने के लिए आएंगे उनकी आत्मा की शांति के लिए। तो थोड़ा मड़वा का श्रृंगार भी किया जाएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स गांव का नज़ारा। ये तालाब है और लबालब भर गया है। इसी तालाब के नीचे बराही गांव का दोहर है, तो उसके नीचे अब पानी की कमी नहीं होगी फ्रेंड्स। खेती बाड़ी सब निपट जाएगा, क्योंकि ये जो तालाब का पानी है वो रिसेगा और दोहर में जाएगा। तो धान अब हर हाल में निकल जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है फ्रेंड्स। उधर करकट गांव है आगे, एकदम पहाड़ की तराई पर। और बराही गांव भी देखिए पहाड़ की तराई पर है। और अभी एक नया रोड बना है, एकदम चक्काचक रोड, और उसके किनारे किनारे गार्ड लगा हुआ है, दिख रहा है। तो अब फ्रेंड्स बराही गांव ना चारों तरफ सड़क से जुड़ गया है। एक समय था जो बराही गांव नदी से घिरा हुआ था चारों ओर, और नदी पार करने के लिए पुल नहीं था, तो लगता था कि एकदम अलग दुनिया में जी रहे हैं। बरसात में बाढ़ पार करके जाना बहुत मुश्किल होता है, लोग बाढ़ से घिर जाते थे। लेकिन फ्रेंड्स अब पुल हो गया है। मैं आप लोग को एक दिन गांव का टूर दिखाऊंगी और दिखाऊंगी कि आप बराही गांव चारों तरफ से आ सकते हैं। 12वां रास्ता खुल गया है बराही गांव आने का। तो फिलहाल तो मड़वा गड़ा रहा है मामा ससुर का, और मैं उनको मिट्टी भी दूंगी। मैं मिट्टी नहीं दी हूँ, तो आज आई हूँ, मिट्टी भी दूंगी और प्रेयर भी होगा। यहाँ पे एक तो फुटकल का पेड़ भी रोप दिए है ना। फुटकल का पौधा है ना, वो डाली से लगता है, यहाँ कोई लगा दिए हैं, बहुत अच्छा हो जाएगा, इस जगह में छाया हो जाएगा। उधर ऑलरेडी बड़ा बड़ा फुटकल का गाछ है, उधर खजूर का पेड़ है। बराही गांव में खजूर बहुत देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स, फल भी खाने को मिल जाएगा, और बहुत रोड किनारे किनारे खजूर है। उधर बांस का पेड़ है, इधर कोनार है, फुटकल है, कोनार है। अच्छा इस जगह में तो सब्जी ही सब्जी है ना, साग वाला। फुटकल साग हो जाएगा, कोनार साग हो जाएगा, गांव के लोग आकर के तोड़ के खाएंगे, इसको बाज़ार से खरीदने नहीं पड़ेगी। और ये ऑर्गेनिक फूड है, बिल्कुल ऑर्गेनिक। और तो हम लोग मड़वा गाड़ लिए हैं फ्रेंड्स, अब जाते हैं घर की ओर वापस। तो कुछ देर में प्रेयर करने के लिए आएंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग देख सकते हैं हम लोग पुनः आ गए हैं प्रार्थना करने के लिए। उस समय थे तो मड़वा गाड़े थे, अभी प्रार्थना करने के लिए आ रहे हैं। और हम लोग देखेंगे कि अभी पंच लोग भी आ रहे हैं कि और किस तरह से वो नियम और विधि करते हैं। और उसके बाद बाकी का कार्यक्रम घर में होगा। लोग जाएंगे नदी जाते हैं और मुंडन कराते हैं, मूछदाढ़ी बनाते हैं जेंट्स लोग, और महिलाएं होती हैं वो मुल्तानी मिट्टी से अपना बाल धोती हैं और अपना क्रियाक्रम उतारती हैं। तो अभी पंच सब आ गए हैं। हल्दी रंगा हुआ धागा खोजा जा रहा है और उससे मड़वा के चारों ओर 3 बार बांधा जाएगा। यही नियम है, यही रिवाज है।
ठेका आवाज उन्नु ये ना पंचों का काम है। ये सब काम पंच लोग करते हैं, गांव के जो गांव को चलाते हैं। और जो कर्मठ होता है मेन बड़ा बड़ा, उससे पंच लोग करते हैं। देखिए मंजा जैसे ना फ्रेंड्स, शादी होता है तो वहाँ करने के नियम शुरू होता है हल्दी लगाने से। तो हल्दी का कुछ महत्व होगा। ये हल्दी है ना, ये शुद्धता का प्रतीक है। तो लोग शादी ब्याह भी करते हैं तो शुद्धता के लिए शादी का लेपन करते हैं दूल्हा दुल्हन का वर वधू के शरीर में। और देखिए शायद वही होगा। तो लोग शुद्ध कर रहे हैं इस कब्रिस्तान को और मड़वा को, और एक घेरा बना रहे हैं, एक बाउंड्री बना रहे हैं हल्दी लगे हुए कच्चे धागे से। कुछ ना कुछ होगा साइंटिफिक रीज़न, या यह परंपरा है हमारे पूर्वज लोग जो करते आ रहे हैं। 3 बार घुमाने दीजिए। चूँकि इसे भी लोग आखिरी शादी बोलते हैं तो मड़वा गाड़ते हैं और हल्दी का उपयोग हो रहा है। देखिए तभी मड़वा सजाया जा रहा है, मड़वा श्रृंगार किया जा रहा है। मेरे लिए भी ये पहला अनुभव है, मैं पहली बार देख रही हूँ। तो ये सब देखने लायक चीज़ है या फिर सीखने लायक है। अगर अनुकरणीय है तो अनुकरण करना चाहिए, अगर संभव है तो। हल्दी पानी छिटा जा रहा है। जो पंच हैं, गांव के मुख्य पंच हैं, वो हल्दी छीट रहे हैं कब्र को और ये शुद्धिकरण हो रहा है। तो जिनका ये कब्र सजाया जा रहा है उनका नाम स्वर्गीय तेफिल मीन्स था। ये बराही गांव में ये सब कार्यक्रम हो रहा है। और पुत्र का अपना के नाम पर आमेन, पिता पुत्र का अपना के महिमा होवे। जैसे बात हे प्रभु ईश्वर, तेरी आज्ञा है कि हम माँ बाप को प्यार करें। मेरे पिता तेफिल पर दया दृष्टि डाल, उनके सब पाप क्षमा कर दे। ऐसा कृपा दे कि एक दिन मैं उनको आनंद की ज्योति से आलोकित देख सकूं। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। हे पिता हमारे सचिन पिता, जय यीशु जय यीशु। आशीष का जल छिड़का जा रहा है। प्रार्थना हो गया, मड़वा में आशीष भी हो गया। अब बाकी का कार्यक्रम होगा। लोग मूछ दाढ़ी बनाएंगे और मुंडन कराने जाएंगे। ये पूर्वजों के सम्मान में किया जाता है। उनका आखिरी आज सम्मान किया गया। वे हमारे साथ ज़िंदगी बिताए, 1 सदी उन्होंने बिताई। वो 95 वर्ष के थे और वो काफ़ी मितभाषी थे, मितव्ययी थे और सरल स्वभाव के थे। हमेशा हंसते मुस्कुराते थे और कभी किसी को ऊँची भाषा में नहीं बोलते थे। उनको पता था वाणी की मधुरता का क्या महत्व है। वो बहुत शालीनता से अपना जीवन व्यतीत किए। कभी किसी का दिल को उन्होंने चोट नहीं पहुंचाया। वो इस तरह की बातें करते थे कि बात का जो रहता है चोट ना वो किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी को अपनी बातों से चोट पहुंचाते हैं तो अगला भी हमारे साथ भी वैसा ही व्यवहार करेगा। उनका यही आखिरी बार में उनसे बात की थी तो यही मैसेज वो मेरे लिए छोड़ करके गए थे। तो इतने अच्छे व्यक्ति का मान सम्मान बनता है फ्रेंड्स। घर परिवार के लोग और पंच लोग ये आखिरी सम्मान देते हैं।
ये आखिरी मान सम्मान देते हैं कि हमारे साथ इतने अच्छे से ज़िंदगी बिताए, आखिरी समय में मड़वा गाड़ करके धूमधाम से उनको सम्मान के साथ में हम लोग इस जीवन से विदा करते हैं। आज के बाद से उनका हम लोग से संबंध विच्छेद हो जाता है और उनका संबंध स्वर्गीय पिता वो ऊपर वाले से होता है। हम लोग विश्वास करते हैं कि स्वर्ग और नरक भी है, तो हम लोग उस अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। उनको वहीं पे हम लोग भेज देते हैं। आज के बाद से वो स्वर्ग में जाएंगे। शाम को आज जलाएंगे ना, कम से कम आज तो जलाएंगे, लास्ट होगा, हवा आएगा तो। तो फ्रेंड्स, यही वो गिरजाघर है, अभी निर्माणाधीन है, अभी रंग रोगन नहीं हुआ है। तो जिसमें है ससुर जी है ना, वो डोनेशन दिए थे। और ये ऊपर एक एक्सहॉस्ट है फैन है फ्रेंड्स, ये 24 घंटा हवा से अपने आप चलता है। पता नहीं कौन सा साइंस है और कौन सा टेक्नोलॉजी है, पर यूनिक है, बहुत ही अच्छा है। गांव में मैं पहली बार देख रही हूँ। अभी मिस्सा पूजा समाप्त हो गया है। अभी मिस्सा हुआ, लोग सारे श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पंच लोग दान पैसा कर रहे हैं। पंच लोग का ही काम रहता है। की तैयारी हो रही है। बीता से पायल दे। इसमें डाल, बाद में इसमें निकालने का। हाँ उसे, हाँ पूरा एक बार। ये दाल भात है, दाल है बिना हल्दी का, और इसमें चिकन है बिना नमक डाले हुए, बिना नमक हल्दी मसाला डाले हुए। ये जाएगा उनके नाम से, पुरखा लोग के नाम से जाएगा। ये देगे हन्नी इन्ना तो नेक डंडिन पाड़े गामी ही एक से पाड़ने दे, गामी ही नेक डंडी नेक डंडी पाड़े, नेक डंडी आगे कौन देगे हाड़ गुट्ठी बने
तो हनी ईद नेक डंडी रह चमला गामी उला पाड़ना एका से पढ़ के यो हाड़ गलाय मास गलाय तेका धरती तीर तीन उमलांती नाम घाड़ गला का हाँ और स्वागत करके एक गान और भी करता हड़ा नु अनु मिला बस का और ऊपर बाद हड़ा नु मिला एमपुर गंगा इंदर बचकिन और हम तेंगे इदेंती तंगदा सर्वस तंगसेडो रादी मला हानी गंगा नहाना नो रपु मुजराकी गमलांती बा ओ गामीनो गामीनु हाँ खतरना हाँ तो सोने बेटा रुपये बेटा दे सोने सन बेटा हुई तो रुपये सन तो ओ गंगा नहाई गंगा नहा करे हाँ पुरखांती रोहतास गानु रह चरखने गंगा जमुना ने अकाल यरबाय का हाँ तो देखिए फ्रेंड्स ये नेक का गीत भी होता है मैं पहली बार सुनी और शायद ही लोग इसके बारे जानते होंगे कि गमी में भी एक नेक गीत होता है बहुत प्यारा सा गीत होता है तो ये था गीत तो अब नेक वाला गीत हो ही गया है तो अब मैं इनसे अनुरोध करूंगी कि रोपा डंडी पढ़ते हो हाँ रोपा डंडी न पाड़े पर बाद में जब तक दथी गंगा में नहीं करें तब तक मांस मछली खाए के मना रहे हाँ सेकरे के वही छुटका के मिटाए ले ई करल जाए ऐसे छूट देला पांच महीने खाए पिए ले वीडियो बनेगा ना मोबाइल में देखना ना बाबा को दिखाने को बाबा का मेरा डांस करो डांस करो सच्चे का करो नहीं लगा घर में कैसे करते मोबाइल में चल खिड़ी बरे खोए बन्ना की चिरी बेलोनी Bye.
सही बोले किया है हाथ के लिए चिकन चिकन